स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एंटीलिया के साजिशकर्ता सचिन वाजे की अब छुट्टी होने जा रही है। तलोजा जेल में बंद सचिन वाजे पहले ही मुंबई क्राइम यूनिट से सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि निलंबित पुलिस अफसर सचिन वाजे की बर्खास्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो लगातार एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले ही एनआईए की हिरासत में वो हैं और तलोजा जेल में बंद हैं, लेकिन जिस तरीके से अब कार्रवाई की जा रही है, फिर चाहे उनके राजदार हो, उन्हें लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनसे लगातार राज उगलवाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब खबर यह है कि दरअसल सचिन वाजे को बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे सरकार ने अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था? आखिर क्यों सचिन वाजे को बचाने की पूरी साजिश, पूरी कोशिश रची जा रही थी? आखिर सचिन वाजे के करीबी और उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम मंत्री नेता जो कहीं ना कहीं सचिन वाजे को वसूली का ये टारगेट दे रहे थे, उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा? उसमें अनिल परब भी हैं, साथ ही अजीत पवार भी हैं, इसके अलावा शिवसेना के वो नेता भी हैं, खुद उद्धव ठाकरे, क्योंकि बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने क्राइम यूनिट में सचिन वाजे को बहाल करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो सवाल उन सब पर दागा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब सचिन वाजे को निलंबित करने के बाद बर्खास्त करने की जो मांग लगातार उठ रही थी, अब उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, इस पूरी कार्रवाई को शुरू करते हुए मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने हाल ही में मुंबई की एटीएस को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे थे और मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए यह बताया है कि दरअसल मनसुख हिरेन की मौत के मामले को लेकर जो दर्ज एफआईआर हुई थी उसकी कॉपी और साथ ही मनसुख हिरेन की पत्नी का वो स्टेटमेंट भी मांगा गया है, जिसमें उन्होंने सचिन वाजे को मनसुख हिरेन की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। तो ये तमाम अहम दस्तावेज जो है मुंबई एटीएस से मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने मांगे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, एनआईए जो लगातार सचिन वाजे को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो तमाम अहम दस्तावेज भी मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एनआईए से मांगे थे और अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल तमाम दस्तावेज उन्हें मुहैया करा दिए गए हैं, मुंबई एटीएस की ओर से भी और साथ ही एनआईए की ओर से भी। जिसके बाद अब मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सचिन वाजे को सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। यानी तमाम अहम दस्तावेज, तमाम अहम सबूत जो फिलहाल मुंबई एटीएस और एनआईए के पास सचिन वाजे को लेकर थे, वो तमाम चीजें अब मुंबई की जो पुलिस है उसकी स्पेशल ब्रांच के पास है, जिसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई है। एटीएस और एनआईए से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर ही अब मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच सचिन वाजे को बर्खास्त करने के लिए ये प्रस्ताव जो है सरकार को भेजेगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो सरकार अभी इस पूरे कहीं ना कहीं कांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि सचिन वाजे को बचाने की तमाम कोशिशें पहले भी उद्धव ठाकरे सरकार कर चुकी है, लेकिन इस बार सवाल लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से न सिर्फ उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बल्कि संजय राउत का भी बयान सामने आया, किस तरीके से सचिन वाजे को एक काबिल और ईमानदार ऑफिसर संजय राउत की तरफ से करार किया गया था, ये हम सबने देखा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भी जब सचिन वाजे पर तमाम बड़े आरोप एंटीलिया केस को लेकर लगे थे और सवालों के कटघरे में वो आए थे, उसके बाद इसको लेकर उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है। किसी व्यक्ति को ऐसे निशाना बनाना और उसे फांसी दे देना और फिर जांच करना सही नहीं है। तो ये लगातार बचाने की कोशिश सचिन वाजे को हुई है। जाहिर तौर पर सचिन वाजे निलंबित पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन किस तरीके से 2008 में शिवसेना का दामन उन्होंने थामा और उसके बाद कोरोना का बहाना देकर 2020 में शिवसेना की ओर से उन्हें बहाल किया गया। लेकिन फिलहाल वो एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस के अलावा
महाराष्ट्र में जो वसूली के रैकेट चल रहा है उसमें एनआईए की गिरफ्त में है। तलोजा जेल में वो बंद है, लेकिन उनके राजदार को लगातार खंगाला जा रहा है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही है वो 100 सवाल लगातार सरकार पर खड़ा कर रही है। इसके अलावा सवाल इस पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर मुंबई पुलिस के ये अधिकारी किस तरीके से महाराष्ट्र में इस वसूली रैकेट को लेकर एक बड़ा खेल महाराष्ट्र सरकार की मिलीभगत के साथ चला रहे थे, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और अभी तक तमाम अहम सबूत एनआईए के हाथों लग चुके हैं और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका सचिन वाजे के द्वारा एंटीलिया विस्फोटक केस और वसूली के इस खेल में निभाई गई है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें क्राइम ब्रांच के जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद से बर्खास्त नहीं किया है, सेवा से बर्खास्त नहीं किया है। लेकिन उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हुई है, तो आखिर कब बर्खास्त किया जाएगा, कब उद्धव ठाकरे सरकार ये बड़ा फैसला लेगी, इसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 16 साल सस्पेंड रहने के बाद इस दागी पुलिस कर्मी को जिस तरीके से सेवा में वापस लाने का काम किया गया और जिन नेताओं के द्वारा, जिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा इसे सेवा में लाया गया, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी। परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, इसके अलावा शिवसेना के कई बड़े नेताओं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं, जिनके कहीं ना कहीं मिलीभगत के साथ सचिन वाजे को उस गद्दी पर दोबारा बैठाया गया था। लेकिन किस तरीके से वसूली के इस खेल को अंजाम देने के लिए सचिन वाजे का इस्तेमाल किया गया, ये खुद सचिन वाजे ने ही अपने लेटर में इसका खुलासा किया था। उन्होंने शिवसेना के नेता अनिल परब, इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का बड़ा आरोप लगाया था कि इतने तक का टारगेट सचिन वाजे, इसके अलावा एसीपी पाटिल और परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों को लगातार महाराष्ट्र सरकार में मौजूद मंत्री और नेताओं की तरफ से मिल रहा था। तो इस पूरे वसूली का भंडाफोड़ पहले ही हो चुका है, लेकिन लगातार मुश्किलें अब सचिन वाजे की बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस वाजे कांड की अगर बात की जाए तो उसमें लगातार निलंबित करने का जो ये पुलिस अधिकारियों को दौर है ये चल रहा है। इसके अलावा परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, उनका तबादला भी कर दिया गया और उन्हें डीजी होमगार्ड के पद पर बैठा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भी बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए थे। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो सचिन वाजे को पहले क्राइम यूनिट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद से निलंबित किया गया, अब उन्हें बर्खास्त करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन सचिन वाजे के सहयोगी रियाजुद्दीन काजी पर भी हाल ही में एनआईए ने शिकंजा कसा था। रियाजुद्दीन काजी का नाम सचिन वाजे को इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में मदद करने के तौर पर सामने आया था। तमाम ऐसे सबूत एनआईए के हाथों लगे थे जो साफ तौर पर यह बयां कर रहे हैं कि रियाजुद्दीन काजी बतौर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर किस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे का साथ दे रहा था। नंबर प्लेट से लेकर मनसूख हिरेन मर्डर केस तक वो रियाजुद्दीन काजी सचिन वाजे के साथ ही था, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब क्या रियाजुद्दीन काजी भी बर्खास्त होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि आखिर इन तमाम पुलिस अधिकारियों को तवज्जो और महत्व देने वाले ये तमाम राजनेता, ये महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, आखिर कब इन पर कार्रवाई होगी। फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो, ये तमाम वो लोग रहे हैं जिन्होंने सचिन वाजे को नौकरी पर दोबारा बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक ऐसे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जिन पर लगातार हत्या का आरोप लगा और उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया, लेकिन उन्हें बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका शिवसेना ने निभाई। जाहिर तौर पर वसूली के खेल का जो पर्दाफाश एंटीलिया विस्फोटक केस के बाद हुआ है, उसी को कहीं ना कहीं मोहरा बनाने की कोशिश, ताकि वसूली के इस खेल को इन तमाम पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के साथ अंजाम दिया जाए, यही कोशिश महाराष्ट्र सरकार की थी। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार इस वक्त कटघरे में है। बीजेपी पुरजोर तरीके से उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है और सवाल अभी भी उद्धव ठाकरे से वही पूछा जा रहा है कि आखिर सचिन वाजे के बहाल करने के सवाल पर जवाब उद्धव ठाकरे कब देंगे। चुप्पी उद्धव ठाकरे ने साधी हुई है। आखिर कब महाराष्ट्र सरकार के उन मंत्रियों पर शिकंजा कसा जाएगा जिन पर वसूली के टारगेट का आरोप लगा है। उन्होंने
साफ तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो न्याय की हार महाराष्ट्र में होगी। और इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी ये कह चुके हैं कि दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये पूरा प्रकरण चल रहा है, एंटीलिया से लेकर मनसुख हिरेन मर्डर केस और उसके बाद वसूली खेल का ये पर्दाफाश हुआ है, इससे महाराष्ट्र की छवि धूमिल हुई है। और महाराष्ट्र की छवि को धूमिल करने का काम महाराष्ट्र में बैठी उद्धव ठाकरे सरकार ने ही किया है। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे अपनी चुप्पी इस पूरे मामले पर कब तोड़ेंगे और कब सचिन वाजे को बर्खास्त करने की यह प्रक्रिया पूरी होगी, यह देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।